अगर आप उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं, वहाँ पर चार धाम यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वक्त सोशल मीडिया पर और सभी तरफ खबरों में एक धाम जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, वो है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में एक नया रूल आया है। मैं आपको उस बारे में बता दूँ, जिसमें आपको अगर मंदिर के दर्शन करने हैं, एंट्री लेनी है, तो आपको पंचगव्य का सेवन करना होगा। पंचगव्य क्या है? ये 5 चीज़ें इसमें होती हैं। एक घी होता है, दूध होता है, दही होता है, गौमूत्र होता है और गोबर होता है। ये 5 चीज़ें का एक मिक्सचर होता है, वो आपको पीना होगा, तभी आपको मंदिर के अंदर एंट्री करने दी जाएगी। और इस पूरी चीज़ का मकसद ये बताया जा रहा है, आपके फेथ को टेस्ट करने के लिए ये चीज़ की जा रही है और आपकी शुद्धता के लिए ये चीज़ की जा रही है। ये चीज़ प्रशासन का कहना है और मंदिर में जो तमाम जो लोग हैं, उनका इस बारे में यही चीज़ें कहनी है। लेकिन अब हम जानेंगे यहाँ पर हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद सभी लोगों से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। पंचगव्य पीना कंपल्सरी कर दिया गया है गंगोत्री धाम में। क्या है आपके विचार? आप फ़ेवर में इस चीज़ के कंपल्सरी करना सही है या फिर एक चॉइस दी जानी चाहिए थी? और क्या इस बार खुद को हिंदू हैं आप, सनातन धर्म में आप फ़ेथ रखते हैं, उसके लिए कोई परीक्षा देनी पड़ रही है? क्या लग रहा है? क्या क्या सिचुएशन लग रही है पूरी देख के? देखिए, देश में दो जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो कंडीशनल हैं। हम सिर्फ़ इस पर फ़ोकस नहीं कर सकते कि ये ज़रूरी है या नहीं है, बल्कि देश-विदेश में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, उत्तराखंड में इससे पहले भी कई बार ये माँगें उठी हैं कि जो धार्मिक प्लेसेस हैं, सनातन धर्म से जुड़ी जो जगहें हैं, जहाँ पर लोगों का विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, जहाँ पर भक्ति भावना से लोग जाते हैं, वहाँ पर कुछ नियम लागू होने चाहिए, ताकि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, जो सनातन में विश्वास नहीं रखते, उनको इस जगह पे जाने की क्या ज़रूरत है? केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। मैं नहीं मानता ये कोई टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आप जाकर दोस्तों के साथ जाएँ, मौज-मस्ती करें, खाएँ-पिएँ, ये कोई ऐसी जगह नहीं है। ये सनातन के धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक धर्म स्थल है। ऐसे में अगर जो पंचगव्य की जो बात चल रही है, वो बहुत बेहद ज़रूरी है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब मक्का-मदीना की बात आती है, तो वहाँ पे हिंदुओं की एंट्री नहीं है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं, ना कोई हिंदू जा सकता है, ना कोई सिख जा सकता है, ना कोई ईसाई जा सकता है, ना कोई जैन जा सकता है, ना कोई बौद्ध जा सकता है। यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं और जो भी उनकी पद्धति है उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसे में अगर केदारनाथ धाम, चार धाम यात्रा को लेकर अगर ये सरकार की तरफ से ये फरमान दिया गया है, तो ये बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसी घटनाएँ हैं जो हम आए दिन देखते रहते हैं। कल की एक खबर है, हमने ये खबर चलाई भी थी जहाँ पर एक युवक था, शादी समारोह में वो थूक लगी हुई रोटी लोगों को खिला रहा था। थूक लगी हुई रोटी खिला रहा था, यानी कि उसका मकसद क्या है, उसकी सोच क्या है? तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए और जो सनातन की जो पवित्रता है, उसे बनाए रखने के लिए ही इस चीज़ों इन इन इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और लोगों को अगर वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं, तो गौमूत्र, पंचगव्य जो चीज़ें हैं, जो 5 चीज़ें सनातन में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, बेहद ही शुद्ध माना जाता है और अगर और उसे खाने के बाद आपको इन जगहों पर दर्शन किए जाने की अगर परमिशन मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो आपको गौमूत्र से गोबर से क्या ही दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ज़रूर। बहुत सारे हमारे पास विचार आ रहे हैं लोगों के, कुछ लोग इसके फ़ेवर में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चॉइस भी दी जानी चाहिए थी, ये भी एक ऑप्शन हो सकता था। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या सोचते हैं। गंगोत्री धाम में सौरभ जी, इस वक्त ये खबर आ रही है कि गंगोत्री धाम में पंचगव्य पीना कंपलसरी कर दिया गया है और अगर आप इस पंचगव्य का सेवन नहीं करते हैं तो आपको मंदिर के अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कई तरह की चीजें हम इंटरनेट पर देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसकी एक चॉइस हो सकती थी, बट कंपल्शन करना क्या सही है? क्या लगता है? देखिए, सनातन धर्म में ये जो आप बोल रही हैं, ये बहुत मैंडेटरी है। जैसे अगर हम सनातन की बात करें, जितने भी सनातन अवलंबी हैं या जब पूजा-पाठ कहीं किया जाता है, तो वहाँ पर गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है और चरणामृत की तरफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे माना जाता है जो
असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सनातन में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग वहां आ जाते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि रील बनाना, फोटोग्राफी करना, वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। बेसिकली जो हिंदू धर्म में ये माना जाता है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ये कहीं भी हो, वो हमारा जो रिलीजन है, हमारे जो धर्म है, वो एंटरटेनमेंट रीलबाजी के लिए नहीं है। अगर आप आ रहे हैं, आस्था के साथ आ रहे हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहां पर लोग नहीं जाना पसंद करते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग भी वहां आ जाते हैं। तो यू इसके पीछे एक मंशा ये भी है कि दूसरे संप्रदाय के लोग अगर आएंगे तो ये पवित्र चीज वो नहीं ग्रहण करेंगे। अगर वो नहीं ग्रहण करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी आपने देखा कि नेम प्लेट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें आई। बहुत सारे ऐसे हैं कि उनका नाम कुछ और है, दूसरे संप्रदाय से आ रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने क्यूआर किसी और नाम से लगाया। तो सरकार की मंशा है कि वहां पर जो भी लोग आए, शुद्ध भाव से आए, शुद्ध मन से आए और वो पूजा पाठ के भाव से आए। इस पद्धति से ना आए कि वो रील बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक नेम प्लेट की बात कर लेता हूँ, थोड़ा पीछे आपको लेकर चलता हूँ। नेम प्लेट के पीछे यही मंशा है, अगर आप कबीर खान है तो आप अपना नाम कबीर खान ही रखिए, सौरभ मत बन जाइए। सौरभ बन के अगर आप कबीर खान बताते हैं तो वो ठीक नहीं है। आप नेम प्लेट बकायदे लगाई। इसी तरीके से ये जो आप बता रही हैं, क्या क्या आपने पंचगव्य आपने कहा, वही इसके पीछे पॉलिसी है, वही मंशा है कि आप आइए, पूजा करिए और पूजा करने के बाद जाइए। ऐसा कि नहीं आप एंटरटेन कर रहे हैं, मौज मस्ती के लिए प्लेस नहीं है। दूसरी बात, और ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। ड्रेसिंग सेंस को लेकर ये, भैया आप फटे जींस पहनकर आ रहे हैं, अब धर्म कर्म में फटे जींस नहीं चलते हैं, तो आपको आना है तो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में आइए, ये भी कहा जा रहा है। ये कहीं न कहीं एक सराहनीय कदम है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, गंगोत्री धाम से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर ये सुनने को मिल रहा है कि पंचगव्य को पीना बहुत ज्यादा कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप पंचगव्य का सेवन नहीं करते हैं तो आपको दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कई तरीके की टिप्पणियां हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि चार धाम यात्रा पे जब कोई श्रद्धालु जाता है, तो वो बिना भगवान के बुलाए हुए नहीं जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमेशा प्लान बनाते हैं कि हम चले जाएँ चार धाम यात्रा में, लेकिन जब अंततः वहाँ से बुलावा आता है, तभी लोग उस दरवाजे तक पहुँचते हैं। और वैसे स्थिति में अगर ये शर्त रख दिया जाए कि नहीं, पंचगव्य पीना ही होगा, तो ये ऐसी स्थिति है कि हर हमेशा हमें प्रमाणित करना है कि नहीं, मैं तो शुद्ध हिंदू हूँ, मैं तो शुद्ध सनातनी हूँ। ये सर्टिफिकेट माँगने और लेने-देने की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो ये एक एक सवाल और उठा रहा हूँ मैं, कि वो पंचगव्य की पवित्रता की गारंटी कौन लेगा? अभी हम लोगों ने देखा है तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी के प्रसाद का मामला देखा हम लोगों ने। अब बताइए कि वहाँ पे प्रसाद में जो है कि वो गाय की चर्बियाँ, तमाम पता नहीं क्या-क्या तमाम आरोप लगे और उसकी पुष्टि भी हुई। उतने पवित्र धाम पे, वहाँ पे शुद्ध प्रसाद का वितरण अगर भक्तों को नहीं हो पाया, तो यहाँ पे पंचगव्य के पवित्रता की गारंटी कौन देगा हम लोगों को? ये भी सवाल उठ रहा है। हम देखिए, हिंदू सनातनी को कोई दिक्कत नहीं, वो पंचगव्य भी धारण कर लेगा, ले लेगा वो प्रसाद के रूप में। लेकिन एक तो जबरन आपको देना, ये गलत चीज़ है। और आप दे भी रहे हैं तो आप शुद्धता की गारंटी कैसे आप साबित कीजिएगा कि वो पूरा मैनेजमेंट सही हो? देखिए, गंगोत्री धाम पे इतनी भयानक भीड़ होती है हम लोगों को। मैं कई बार उन यात्राओं पे मैं खुद भी जाता हूँ। सोचिए कि वहाँ लोग पैदल-पैदल चलते हैं उस यात्रा में, फिर भी बिल्कुल जैसे दिल्ली जैसे शहरों में यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, वैसे घंटों-घंटों वाली ट्रैफिक जाम की स्थिति आ जाती है उसमें। आप कैसे उस मैनेजमेंट को, भीड़ को कैसे सँभालिएगा? कहाँ पे पंचगव्य पिलाइएगा? कैसे पिलाइएगा? ये तो हमें लग रहा है कि एक तो पंचगव्य की शुद्धता का मामला, वो एक अलग सा मामला है। जबरन थोपने का मामला एक अलग सा मामला है। तीसरा मामला, क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति और बिगड़ जाएगी, जो पहले से ही बिगड़ी हुई है। उसके लिए क्या प्रशासनिक तैयारी है? तो इसलिए हमें लग रहा है कि सरकार को इसके ऊपर, जो भी मंदिर से समिति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ के चार धाम यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा होती है वो। उसमें श्रद्धालुओं को आराम से बाबा के जो भी धाम है वहाँ पे ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो है कि प्रकट करने की अनुमति होनी चाहिए। ये मैं इसको सही नहीं मान रहा, क्योंकि ये बार-बार प्रमाणित करने वाली बात होती है कि हम राष्ट्रवादी हैं तो लगाएँगे भारत माता की नारा। अरे वो हमारे दिल में होता है, किसी के पास श्रद्धा है तभी वो उतने कठिन जगहों पे जो है कि यात्रा करके वो वहाँ पे जा रहा है। सामान्य लोगों की बस की बात नहीं, जो श्रद्धा में थोड़े भी कम होंगे, कि वो जो है कि गंगोत्री धाम पहुँच जाएँ वो। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से जो विचार हैं वो बटे हुए हैं। कुछ लोग इस चीज़ के पक्ष में हैं, कुछ लोग
इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। कोई सर्टिफ़िकेट आपको प्रूफ़ करना पड़ रहा है कि आप हिंदू हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, उसका कोई सर्टिफ़िकेट आपको नहीं दे सकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। अगर आप सच में हिंदू हैं, सनातन हैं, तो आप पिए इस पंचगव्य को और आप दर्शन कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी स्टोरी आप समझ चुके हैं। मैं जानना चाहूँगी आप सबसे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, डिस्कशंस के लिए देखते रहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया न्यूज़। नमस्कार।